एक बूढ़ी चील ने बताया कि किन लोगों को सुंदर स्त्री मिलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का पुनः हमारे YouTube चैनल दिव्या ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानी, जिसमें आज का विषय है, आज का मेरा टाइटल है कि किन लोगों के लिए सुंदर स्त्री मिलती है। एक बात कहना चाहूँगा कि इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है और कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो कि यह ना चाहता हो कि मुझे सुंदर स्त्री मिले। हर कोई व्यक्ति, हर कोई पुरुष यही चाहता है कि मुझको सुंदर स्त्री मिले जो देखने में एक अप्सरा की जैसी हो और उसके सुंदर विचार हों और उसका सौंदर्य भी देखने में सुंदर हो। हर किसी भी पुरुष की यह चाहत रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो एक चील ने बताया कि वे कौन से लोग होते हैं जिन्हें सुंदर स्त्री मिलती है। कहानी जो है बहुत ही रोचक और बहुत ही शिक्षाप्रद है। आपको इस कहानी से एक नई जानकारी मिलेगी। आपसे हमारा निवेदन है कि इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक ही सुने और इस वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे साथ चैनल पर बने रहें। चलिए दर्शक भाइयों, तो शुरू करते हैं यह कहानी। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है कि किसी गांव में एक रमन नाम का शिकारी रहा करता था, जिसकी पत्नी का नाम कमला देवी था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। रमन के विवाह को कई साल हो चुके थे, मगर अभी तक वे संतान के सुख से पूरी तरीके से वंचित था। उसके घर में कोई भी संतान पैदा नहीं हुई। एक दिन की बात है, रमन शिकार करने के लिए घर से निकल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी कमला उससे कहने लगी कि आपको आज तो कोई न कोई शिकार करना ही होगा, क्योंकि घर में खाने पीने की जितनी चीजें थी वह समाप्त हो चुकी हैं। रमन कहने लगा, मैं जानता हूँ कमला, जब तुम मेरी वजह से भूखी रहती हो ना, तो मुझे भी बहुत दुख होता है। कमला कहने लगी, हे स्वामी, यह कैसी बातें आप कर रहे हो? भला मैं आपकी वजह से क्यों भूखी रहती हूँ? रमन कहने लगा, क्योंकि मैं एक शिकारी हूँ और काफी दिनों से मुझे कोई ढंग का शिकार नहीं मिला है। अगर मैं शिकार के अलावा कोई काम और जानता और कर लेता तो शायद हमें यह दिन देखना नहीं पड़ते। कमला कहने लगी, भगवान पर भरोसा कीजिए, आज आपको कोई न कोई शिकार तो मिल ही जाएगा। कमला की बात सुनकर के रमन बड़े ही उदास मन से जंगल की तरफ चल देता है। निकल गया और अपनी तिरछी निगाहों पहनी नजरों से शिकार को तलाश करने लगा। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है। उसने देखा एक पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला है और उसी पेड़ पर वह चील बैठी हुई थी और ठीक चील के पीछे एक सर्प उसको डसने के लिए तैयार था। रमन कहने लगा, अरे यह तो चील है और यह जो अंदाज से बैठी हुई है, ऐसा लगता है कि अपने अंडों की यह हिफाजत कर रही है और यह सांप एकदम इस पर घात लगाए हुए बैठा है। अगर इस सर्प ने इसको डस लिया, यह तो बेचारी बेमौत मारी जाएगी। आवाज लगाई, रुक जाओ। इतना कहकर के रमन ने अपने तीर कमान में तीर चढ़ा दिया और तीर छोड़ा, उस सर्प के ऊपर वार कर दिया। कुछ ही समय में सर्प घायल होकर के नीचे जमीन पर गिर गया और तड़प तड़प करके वहीं पर मर गया। अचानक वह चील रमन की तरफ देख करके इंसानी आवाज में कहने लगी कि हे शिकारी, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। बोलो, मैं तुम्हारे इस कार्य के बदले में तुमसे क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी। दोस्तों, चील की जुबान से इंसानों की तरह आवाज सुनकर रमन पूरी तरीके से घबरा गया और कहने लगा, तुम तो एक चील हो, फिर भी तुम इंसान की तरह आवाज में कैसे बातें कर सकती हो? वे चील कहने लगी, मैं एक विचित्र चील हूँ, लेकिन तुमको मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तुमने तो मेरी जान बचाई है,
बोलिए मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। रमन ने कहा मैं मदद करने की कीमत नहीं लेता। चील कहने लगी तुम तो बहुत अच्छे इंसान मालूम पड़ते हो, फिर तुम शिकार क्यों करते हो। रमन ने कहा चील रानी, क्योंकि मुझे शिकार खेलने के अलावा कोई काम ही नहीं आता है, और वैसे भी सीधे आदमियों की भगवान परीक्षा बहुत लेता है, उनकी जल्दी सुनता कहाँ है। शादी के कई साल बीत गए हैं, फिर भी मेरे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। हमें सब कोई निर्मल और हमारी पत्नी को बांझ की नजर से देख रहे हैं। हम लोगों के कोई दर्शन करना अच्छा नहीं समझता। अगर मेरे कोई संतान होती तो मुझे शिकार करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हो। तब वे चील कहती है मैं एक मायावी चील हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरे घोंसले पर 2 अंडे जो देख रहे हो, यह कोई मामूली अंडे नहीं हैं, बल्कि यह विचित्र जादुई अंडे हैं। तुम इन दोनों अंडों को अपने घर पर ले जाओ। एक अंडे से एक गरीब पुत्र जन्म लेगा जो सच्चाई का देवता बनेगा, और दूसरे अंडे से एक राजकुमार जन्म लेगा जो वीरों का वीर और बड़ा ही दिल वाला होगा। रमन अपने घर पर उन दोनों अंडों को लेकर के आ जाता है और सारी घटना अपनी पत्नी से जाकर बता देता है, और अपनी पत्नी कमला से कहता है मैं क्या बताऊं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। जो घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है वह सत्य क्या होगी। कमला कहती है स्वामी, हाँ तुम्हारे हाथ में 2 अंडे यह बता रहे हैं, तुमने जो भी कुछ देखा है वह सब सत्य होगा। अब और देर मत करो, जल्दी से इन अंडों को उठा करके रख दो। रमन ने जैसे ही उन अंडों को रखा, अचानक अंडों का आकार बढ़ने लगा और दोनों अंडे देखते ही देखते फूट गए। अंडों के फूटते ही 2 शिशियों की आवाज जो है रमल और कमला के कानों में गूंजने लगी। इसका मतलब वे मायावी चील सही बोल रही थी, यह दोनों अंडे तो जो है चमत्कारी निकले हैं। इतना बोल करके कमला ने अंडों से दोनों बच्चों को उठा लिया और रमन से कहने लगी यह दोनों बच्चे तो बहुत ही सुंदर हैं। हाँ कमला, ये दोनों ही बड़े प्यारे बच्चे हैं। आज से हमारे यही दोनों पुत्र हैं। इनके जन्म से पहले ही इनकी भविष्यवाणी कर दी गई है, इसलिए मैं इनका नामकरण अभी से ही कर देती हूँ। इनमें से एक राजकुमार होगा और उसका नाम मैं रखती हूँ राजकुमार, और दूसरा गरीब होगा मगर मन का बड़ा ही धनी होगा, उसका नाम रखती हूँ दिली। मित्रों, कमला की बात यह सुनकर के रमन मुस्कुराने लगा और इसी तरीके से समय बीतता गया और अपने कमला दोनों पुत्रों के मुंह में इस कदर वह अपने मोह में डूब गई थी कि वह भूल गई थी कि उसके दोनों पुत्र उसकी कोख से नहीं बल्कि 2 अंडों से जन्मे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करीब 18 साल बीत गए। राजकुमार और दिलीर 20 साल के हो चुके थे। वे दोनों भाई अब रमन के साथ खेतों में अपना हाथ बटा रहे थे। एक दिन वे दोनों अपने पिता के साथ खेतों में बैठे हुए थे कि तभी एक व्यक्ति वहां दौड़ता हुआ आकर के रमन से कहने लगा, अरे रमन भाई, तुमने कुछ सुना क्या। रमन कहने लगा, अरे भाई रुको तो सही, क्या हो गया, तुम इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हो। जवाब दिया, अरे पूरे नगर में भय का माहौल छाया हुआ है। जब से वे तांत्रिका ने महाराज रुद्र की पुत्री का अपहरण करने की धमकी दी है, और क्या बताऊं, पूरे राज्य में सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। राजा रुद्र प्रताप को भी उस तांत्रिका जादूगरनी से रझना नहीं चाहिए था। इसके बारे में तो सभी जानते हैं कि वे इतनी दुष्ट है और कितनी क्रूर है, और वे काली विद्या की रानी है। कितने मासूम और निर्दोष लोगों का उसने खून पिया है। जवाब दिया, हाँ बात तो सही है, लेकिन यह तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो कि तंत्रिका का मुकाबला बड़े से बड़े साधु भी नहीं कर पाए। दोस्तों, तभी वह राजकुमार क्रोधित होते हुए अपने पिता रमन से कहने लगा, पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस तंत्रिका का सर्वनाश कर दूंगा। जब भी मैं किसी पे अत्याचार होते हुए देखता हूँ तब मेरा खून खौल उठता है, और फिर तंत्रिका तो बहुत ही बड़ी अत्याचारिणी है। दिलीप की बातें सुनकर के राजकुमार कहने लगा, अरे देखो भाई, सीधी सी बात है,
तंत्रिका का अंत तो मैं भी कर सकता हूँ, परंतु महाराज मेरे पास स्वयं चल कर के आए और मुझसे मदद मांगे। अरे भाई, और अभी तो मैं उनकी सहायता करूँगा, और अभी तो मैं उनकी सहायता पहले नहीं करूँगा। दिलीप और राजकुमार की बातें सुनकर के दोस्तों, वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे तुम वीरों की दोनों की कौशलता पर बिल्कुल संदेह नहीं है। उस व्यक्ति की बात सुनकर के दोनों भाई मुस्कुराने लगे और उधर राजा रुद्र प्रताप सिंह अब चिंतित होकर के अपनी पुत्री राजकुमारी रूपवती के साथ बैठे हुए थे कि तभी उनके बगल में, उनके पास में खड़ा हुआ मंत्री उनसे कहने लगा कि महाराज, इस तरीके से चिंतित होने से कुछ नहीं होगा और यह सब छोड़ करके जल्दी से जल्दी कोई उपाय सोचिए जिससे उस तंत्रिका को गिरफ्तार किया जा सके। राजा ने कहा, मंत्री, तुम्हारे कहने पर हमने उस तंत्रिका को इस राज्य से बाहर खड़ा कर दिया था। हमने सोचा था कि वे डर जाएगी, भाग जाएगी, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अरे उसने हमारे आंख के सामने ही हमारी पुत्री को अपहरण करने की धमकी दे दी है। मंत्री ने कहा, महाराज, लगता है हमने तंत्रिका को राज्य से बाहर करने में जल्दीबाजी कर दी थी। हमें सबसे पहले उसके मंसूबों के बारे में जान लेना चाहिए था कि वे आखिर ऐसी कौन सी काली विद्या की प्रक्रिया कर रही थी जिसके लिए इतनी निर्दोष लोगों और मासूम लोगों की बलि दी थी। राजा ने कहा, ठीक है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मंत्री। यह सब सुनकर के राजकुमारी रूपवती कहने लगी, हाँ पिताजी, अब तो सभी साधुओं ने भी मदद करने से इनकार कर दिया है। कोई भी साधु उस तंत्रिका से मुकाबला नहीं कर सकता। तो क्या वास्तव में भी वह जो है शैतानिन जादूगरनी मेरा अपहरण करके के ले जाएगी? राजकुमारी रूपवती ने इतना ही कहा था ही और मित्रों, तभी वहाँ पर एक स्त्री भारी आवाज से कहती हुई टकराई और बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो रूपवती, मैं तुम्हारे ही महल से तुम्हारे पिता के सामने ही तुम्हारा अपहरण कर कर के ले जाऊंगी और वे कुछ नहीं कर सकेंगे। तभी वह दरबार में काला धुआं फैलने लगा और अगले ही पल और उस काले धुएं ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया। वह बूढ़ी औरत भयानक रूप धारण करके उस राजा से कहने लगी कि मूर्ख राजा, तुझे क्या लगता है मुझे राज्य से तू निकाल देगा और मैं आंखें बंद करके बैठी रहूंगी? मुझे केवल एक बलि की आवश्यकता थी जो तूने मुझे नहीं लेने दी। अब वह बलि मैं तेरी बेटी से लूंगी और उसके बाद में अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। इतना कहकर के वह तांत्रिका काले धुएं में परिवर्तित हो गई और पूरे महल में काला धुआं फैल गया। अगले ही पल जब वह धुआं वहां से हटा, मगर राजकुमारी रूपवती वहां से गायब थी। यह देख करके राजा चिल्लाते हुए कहने लगा, मंत्री जी, यह क्या हो गया? अरे देखा नहीं तुमने? तंत्रिका ने जो कहा वह करके दिखाया। अरे वह हमारी आंखों के सामने ही हमारी बेटी को लेकर के चली गई। अरे जाओ जाकर के पूरे राज्य में जितने साधु हैं उन्हें यहाँ बुलाकर और लेकर के आओ। जवाब दिया महाराज, सभी साधुओं ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, केवल एक साधु के अलावा, परंतु आपको उनके पास चल कर के जाना पड़ेगा। वे राजमहल में नहीं आते हैं। राजा ने कहा, हम अपनी पुत्री की जान बचाने के लिए कहीं भी चलने के लिए तैयार हैं। मंत्री जी बताओ, हमें वह साधु कहाँ मिलेंगे? कुछ ही देर में राजा रुद्र प्रताप मंत्री के साथ जंगल में घने वृक्ष के नीचे वह खड़ा हुआ था, जहाँ एक साधु एक वृक्ष के नीचे अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। अचानक साधु ने आंखें खोली और राजा रुद्र प्रताप की तरफ देखते हुए कहा कि मैं जानता हूँ राजन कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। राजा ने कहा, अगर आप सब कुछ जानते हो महाराज तो फिर मेरी सहायता कीजिए। साधु ने कहा, इस समय मैं तुमको सिर्फ यही बता सकता हूँ कि वह तंत्रिका आपकी पुत्री को कहाँ लेकर के गई है, परंतु मैं स्वयं आपकी पुत्री को बचा करके नहीं ला सकता। लेकिन इतना बता सकता हूँ कि अगर तुम्हारी पुत्री को कोई बचा सकता है तो केवल इस संसार में दो विचित्र युवक हैं, वही बचा सकते हैं, जिन्होंने अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया है। दोस्तों, यह सुनकर के राजा रुद्र प्रताप बुरी तरीके से चौंक गए। क्या आप क्या कहना चाहते हैं साधु महाराज? उन्होंने अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया है तो फिर कैसे जन्म लिया है? साधु ने कहा, यह जानने के लिए आपके पास अभी समय नहीं है। जाओ जाकर के यह ऐलान कर दो
कि अगर कोई व्यक्ति उस तंत्रिका के चुंगल से आपकी बेटी को छुड़ा करके ले आएगा तो तुम उस वीर से अपनी पुत्री का विवाह कर दोगे। मैं जानता हूँ इस संसार में केवल वो ही दो युवक हैं जो तंत्रिका से नहीं डरते। वे दोनों तुम्हारी पुत्री को उसके चुंगल से छुड़ा करके अवश्य लेकर के आएंगे। उसके बाद में उनमें से एक से अपनी पुत्री का विवाह कर देना। अब ज्यादा सवाल मत पूछना क्योंकि समय बहुत ही कम है। दोस्तों, साधु का आदेश सुनते ही राजा रुद्र प्रताप अपने मंत्री के साथ अपने महल में जाकर के पहुंच गया और पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी, ढूंढावरा पिटवा दिया कि जो साधु महाराज ने कहा था। ऐलान सुनकर के राजकुमार अपना घोड़ा लेकर के कहीं जाने की तैयारी करने लगा। तभी उसका भाई दिलीर आकर के कहने लगा, राजकुमार भाई तुम कहाँ जा रहे हो? राजकुमार ने कहा, अरे तुमने क्या सुना नहीं कि महाराज रुद्र प्रताप ने घोषणा करवाई है कि जो कोई भी उनकी पुत्री को तांत्रिका से छुड़ा करके लाएगा वे अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ में कर देंगे। राजकुमारी को तांत्रिका के चुंगल से आजाद करा करके से विवाह करूंगा, तभी मैं घोड़ा सजा करके जाना चाहता हूँ। दोस्तों, उसी समय वहाँ पर रमन और कमला आकर के पहुँच गए और कहने लगी, बेटा लेकिन वह तंत्रिका तो बहुत ही खतरनाक है। राजकुमार कहने लगा, चाहे कितनी ही खतरनाक हो, कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, मुझे उससे डर नहीं लगता। तभी दिलीप कहने लगा, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर राजकुमार कहने लगा, देखो भाई, अगर तुम भी मेरे साथ चलोगे तो राजकुमारी रूपवती को बचाने में हम दोनों दावेदार हो जाएंगे। फिर तो राजकुमारी रूपवती को हम दोनों में से एक को ही चुनना होगा। दिलीप ने कहा, नहीं भाई, मुझे राजकुमारी रूपवती से विवाह नहीं करना है। मैं तो केवल तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ और मुझे तांत्रिका को मार करके बड़ी ही प्रसन्नता होगी, क्योंकि उसने बहुत निर्दोष लोगों की बेवजह जान लेकर हत्या कर दी है। कुछ ही समय के बाद वहाँ से दोनों भाई चल देते हैं। उन दोनों को जाते हुए देखकर कमला अपने पति से कहने लगी, तुम कैसे पिता हो, आप अपने दोनों बेटों को रोकते क्यों नहीं रोका तुमने? तुम नहीं जानते हो तंत्रिका कितनी खतरनाक है। अगर मेरे दोनों बेटों को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? रमन ने कहा, शायद तुम भूल गई हो प्रिय कि हमें यह दोनों पुत्र कैसे मिले थे। अब हमारे दोनों पुत्र अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे क्या होगा यह तो भाग्य ही बता सकता है। दोस्तों, उधर दोनों भाई चलते चलते एक सुनसान जगह पर जाकर के पहुंच जाते हैं। तभी दिलीप कहता है, राजकुमार भाई, हम दोनों यहाँ पर आ तो गए हैं, पर हमें यह नहीं पता कि तांत्रिका कहाँ मिलेगी। राजकुमार कहने लगा, हाँ तुमने सही कहा है भाई, कोई भी साधु हमें डर की वजह से बताने के लिए यह तैयार नहीं है। तभी दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पर एक बूढ़ी सी चील उड़ती हुई आई और उन दोनों की तरफ देखकर कहने लगी, मैं जानती हूँ कि वह तांत्रिका तुम्हें कहाँ मिलेगी। चील के मुख से इंसानी आवाज सुनकर के वे दोनों भाई आश्चर्य पड़ गए। कहने लगे, तुम तो एक चील हो भला, इंसान की आवाज में कैसे बातें कर सकती हो? जवाब दिया उस चील ने, मैं कोई साधारण चील नहीं हूँ, बल्कि एक विचित्र चील हूँ। कैसी विचित्र चील? हम दोनों को समझ में नहीं आया। दोनों भाइयों ने कहा। जब तब चील कहने लगी, समझने और समझाने का यह वक्त नहीं है, मैं केवल यह तुम दोनों को बताना चाहती हूँ कि तुम दोनों साधारण नहीं हो। अगर इस संसार में कोई मुकाबला कर सकता है तो केवल वह तुम दोनों ही हो, और तांत्रिका को तुम दोनों एक साथ मिलकर के मार सकते हो। और वह कैसे? जब तुम तांत्रिका के काले महल के अंदर पहुंचोगे तब तुम तांत्रिका की कोई बात नहीं सुनोगे। तुम दोनों में से एक उसकी चोटी को पकड़ लेगा और दूसरा भाई उसकी जाकर के चोटी में आग लगा देगा। जैसे ही उसकी चोटी में आग लगेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसकी जान उसकी चोटी में है। और उसके बाद राजवती रूपवती को लेकर के राजमहल में चले जाना। अब तुम दोनों अपनी आंखें बंद कर लो। जब तुम अपनी आंखों को खोलोगे तो स्वयं को अपने आप को उस तंत्रिका के महल में पाओगे। प्रिय दर्शकों, उन दोनों भाइयों ने अपनी आंखें बंद कर ली।
कुछ समय के बाद उन्होंने जब अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने आप को एक विचित्र महल में पाया। देखा कि सामने एक भयानक बूढ़ी स्त्री खड़ी थी जो घूर रही थी और ठीक ही उसके पास में रूपवती राजकुमारी खड़ी हुई थी, डरी हुई। वे बूढ़ी स्त्री बल्कि और कोई नहीं, वह बूढ़ी स्त्री वह जादूगरनी थी। वे गुस्से से देखकर उसकी ओर कहने लगी, तुम दोनों कैसे हो, कौन हो, यहाँ कैसे आ गए रे? जहाँ तक मैं जानती हूँ कि कोई इंसान ने इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वे इस महल में अंदर घुस सके। तंत्रिका की बात सुनकर के उन दोनों भाइयों में कोई भी भाई आवाज नहीं दिया और जवाब नहीं दिया, और राजकुमार तुरंत ही जाकर के जादूगरनी की चोटी को पकड़ लेता है। कस के चोटी पकड़ ली। तंत्रिका खुद को अपने आप को लाचार महसूस करने लगी। वह चीखती हुई कहने लगी, नामुमकिन है, इस तरह की शक्ति इस पृथ्वी लोक के वासियों में नहीं हो सकती। ऐसी शक्ति तो केवल पाताल लोक के वासियों में ही होती है। इसका मतलब मैंने बरसों पहले पाताल लोक की चील को जिंदा छोड़ने की गलती कर दी थी, जब मैंने उसको एक चील के रूप में परिवर्तित कर दिया था। तंत्रिका ने इतना ही कहा था दोस्तों, तभी दिलीप ने उसकी चोटी में आग लगा दी। कुछ ही समय में तंत्रिका जलकर के राख हो गई। उसके राख होते ही राजकुमार ने राजवती रूपवती की तरफ देख करके कहा कि डरने की कोई बात नहीं है राजकुमारी, तुम अब सुरक्षित हो। राजकुमारी जल्दी चलिए, हमें आपको तुरंत ही महल में लेकर के चलना होगा, चलिए। कुछ घंटों के बाद राजकुमार दिलीप और राजकुमारी रूपवती राजा रुद्र प्रताप के महल में खड़े हुए थे। राजा रुद्र प्रताप अपनी पुत्री की तरफ देख करके कूद पड़ा। उसमें से राज ने कहने लगा, राजा साहब, हम आपकी पुत्री को लेकर के आ गए हैं सुरक्षित। मैं तंत्रिका के चुंगल से आजाद करके लाया हूँ आपको पुत्री को, और मैंने उस तंत्रिका को भी समाप्त कर दिया है। यह सुनकर के राजा रुद्र प्रताप पूरी तरीके से चौंक करके कहने लगे कि अरे आप यह क्या कह रहे हो? साधु महाराज ने तो कहा था मेरी पुत्री को उसके चुंगल से केवल वही छुड़ा सकता है जिसने अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया हो। इसका मतलब दोनों भाई वही हैं। इतना बोल करके राजा रुद्र प्रताप राजकुमार और रुद्र प्रताप के ओर देखकर कहने लगे कि मैं तुम दोनों के माता पिता से मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे माता पिता को सम्मान से अपने महल में बुलाना चाहता हूँ। मित्रों, कुछ ही देर में रमन और कमला महल के दरबार में खड़े हुए थे। उनको बुला लिया गया। राजा रुद्र प्रताप राजकुमार की तरफ देख करके कहने लगा कि मुझे साधु महाराज ने बताया था कि मेरी पुत्री को तांत्रिका के चुंगल से केवल वही दो युवक छुड़ा सकते हैं जिन्होंने अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया हो। तुम्हारे दोनों पुत्र न केवल मेरी पुत्री को तांत्रिका के चुंगल से छुड़ा कर के लाए हैं, बल्कि उन्होंने तांत्रिका को भी समाप्त कर दिया है। वाह, जिससे बड़े से बड़े साधु भी नहीं समाप्त कर पाए। चलो अब बताओ इसके आखिर में रहस्य क्या है? दोस्तों, राजा रुद्र प्रताप ने इतना ही कहा था, तभी वहां पर एक बूढ़ी सी चील उड़ कर के आकर पहुंच गई और रंग बिरंगी वस्त्रों के साथ में आकर के स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। यह देख करके राजा रुद्र प्रताप आश्चर्य में पड़ गया और सुंदर स्त्री की ओर देख करके कहने लगा कि राजा रुद्र प्रताप, उस साधु महाराज ने सत्य कहा था। दरअसल यह मेरे दोनों पुत्र हैं। तुम्हारे पुत्र मैं कुछ समझा नहीं। उस सुंदर स्त्री ने कहा, वर्षों पहले तांत्रिका ने पाताल लोक पर शासन करने के लिए निर्दोष लोगों की बलि राक्षसों को चढ़ाने शुरू कर दी थी। जब मुझे इस बात का पता चला, तब मैंने तांत्रिका को सबक सिखाने के लिए पृथ्वी लोक पर भेजने का निर्णय लिया, लेकिन मैंने उसे कमजोर समझ लिया था। उस तंत्रिका ने मुझे अपनी शक्ति से चील के रूप में परिवर्तित कर दिया, मगर वे नहीं जानती थी कि मैं उस समय गर्भवती थी। मैंने चील के रूप में 2 अंडे दिए थे और ये दोनों पुत्र उन्हीं अंडों से जन्मे हैं। अपनी काली जादू के शक्ति से बलपूर्वक तांत्रिका इतनी ताकतवर हो गई थी कि पृथ्वी लोक का कोई भी मनुष्य उसे समाप्त नहीं कर सकता था। लेकिन मेरे दोनों पुत्रों ने अपनी ताकत और साहस से उसे समाप्त कर दिया। तभी वहाँ पर वही साधु था, वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, रंग बिरंगी किरणों के साथ प्रकट होकर के राजा रुद्र प्रताप से कहने लगा, महाराज, यह स्त्री सही कह रही है। यह चील के रूप में परिवर्तित थी, तब इसकी मदद करने के लिए मैं इसके पास पहुंचा था।
और यह मुझसे विनय करने लगी थी। तब मैंने इंसान के रूप में बोलने की प्रवृत्ति इसे मैंने ही दी थी। साथ ही मैंने इसे बताया था कि इसके अंडों से जो पुत्र जन्म लेंगे वही दोनों पुत्र उस तांत्रिका को समाप्त कर सकते हैं। उसे अपने पुत्रों को ऐसे मनुष्य के पास सौंपना होगा जिसके दिल में दया की भावना हो। पाताल लोक की रानी ने यही किया। इतना बोल करके वह साधु वहां से गायब हो गया। दोस्तों, पाताल लोक की रानी अपनी दोनों बेटों की तरफ देख करके कहने लगी कि अब समय आ गया है बेटा पाताल लोक का लौटने का। तुम तो पाताल लोक के राजकुमार हो, इसलिए मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ। दोस्तों, दोनों लड़कों ने कहा नहीं, मेरे माता पिता इसी पृथ्वी लोक के हैं और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। आपने भले ही मुझे जन्म दिया हो माँ, लेकिन मेरी परवरिश पृथ्वी लोक के रहने वाले इंसानों ने की है, इसलिए मैं कदाप नहीं जाऊंगा। पाताल लोक की रानी मुस्कुराती है और कहने लगी बेटा तुम धन्य हो। दोस्तों, उधर राजा रुद्र प्रताप मुस्कुराते हुए दोनों भाइयों से कहने लगे कि तुम दोनों बेटी ने मेरी बेटी की जान बचाई है। बताओ तुम दोनों में से कौन मेरी बेटी से विवाह करना चाहता है। राजकुमार कहने लगा मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। और दिलीप कहने लगा मैं अपने माता पिता के साथ रह कर के और मेहनत कर कर के अपना जीवन जीना चाहता हूँ। दोस्तों, दिलीप की बात सुनकर के राजा रुद्र प्रताप मुस्कुराते हुए कुछ ही दिनों में राजा ने अपनी बेटी रुद्र प्रताप के साथ में जो है रुद्र का विवाह कर दिया और दिलीप अपने माता पिता की जी जान से सेवा करने में जुट गया। उसके कुछ ही समय के बाद में दिलीप का भी विवाह हुआ। तो उनके पृथ्वी लोक के माता पिता थे, उन्होंने किया। बहुत खूबसूरत स्त्री उनके घर में आई। दोनों भाइयों के लिए बहुत ही सुंदर स्त्रियां मिल चुकी थी। एक के लिए राजकुमारी और एक के लिए दूसरी खूबसूरत स्त्री। इस तरीके से उधर वे शिकारी जो था, अब उसके भी दिन अच्छे आ गए। उसके घर में खुशियां आई और उसने शिकार करना बंद कर दिया और खेती किसानी का कार्य करना आरंभ कर दिया और बड़े आराम से अपने पुत्र वधू के साथ उधर वह अपने गांव में रहने लगता है और उधर वह राजकुमार राजकुमारी के साथ में रहने लगता है। कुछ ही समय के बाद में राजा रुद्र प्रताप जो हैं उस राजकुमार को वहां का राजा निश्चित कर देते हैं और राज पद पर उसका अभिषेक कर देते हैं और स्वयं ईश्वर के भक्ति में लीन हो जाते हैं और फिर कुछ ही समय के बाद में इस दुनिया से अलविदा ही कह जाते हैं। उधर दोस्तों, वह स्त्री जो थी पाताल लोक की, वह चील थी जो माँ, वह आकर के कहती है अपने बेटों से तुम बेटा बहुत धन्य हो और तुम्हारी इस इंसानियत से, तुम्हारे अच्छे विचारों से और तुम्हारी अच्छी भावनाओं से बहुत ही सुंदर स्त्रियां मिली हैं। और मैं कहना चाहूंगी दोस्तों, यह कहानी भी सिखाती है और वह चील भी उधर कहती है अपने पुत्रों से कि बेटा किसी ने सत्य ही कहा है, जिसके दिल में मदद की भावना होती है उसका कभी अहेत नहीं होता और जो दूसरों की मदद करने में अपनी भावना रखते हैं मन में, भगवान उनका भला अवश्य करता है और वे अपने हर मुकाम पर विजय को प्राप्त होते हैं। वे चील रानी के रूप में अपने पुत्रों से कहती है कि इस संसार में जो लोग दूसरों की खुशी देखकर उसमें खुश होते हैं, दूसरों का अगर घर बसता है तो उसमें बहुत ही खुश होते हैं और मदद भी करते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं और मदद करते हैं, तो ऐसे ही व्यक्तियों के लिए सुंदर स्त्रियां मिलती हैं। दोस्तों, इतना कह कर के पाताल की जो माँ चील थी वह स्त्री लोक से वहां से गायब हो जाती है और फिर अपने लोक में चली जाती है। तो दोस्तों, बात भी सत्य है। अब तो आप समझ ही चुके हैं कि कौन से लोगों के लिए सुंदर स्त्रियां मिलती हैं, जो हमने इस कहानी के अंत में बताया है। जो चील ने बताया था अपने पुत्रों के लिए कि जिन लोगों के मन में यह रहम हो दूसरों लोगों की मदद करने का और अच्छे विचार हों, दूसरों के प्रति दया हो, दूसरों के खुश रहने से वह खुश रहते हों और चाहत हो, तो ऐसे लोगों के लिए ही सुंदर स्त्रियां मिलती हैं और सुंदर माता पिता भी मिलते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा यह कहानी आपके समझ में आई होगी और समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर देना। इतना समय देने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी ज्ञान चर्चा के साथ। सभी सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।